पिछले कुछ सत्रों से केनोपनिषद पर वार्ता करते आ रहे हैं और पिछले सत्र में हमने केनोपनिषद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड पर चर्चा की थी। आज हम केनोपनिषद के चतुर्थ खंड पर ही चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले सत्र में विस्तृत चर्चा की कि केनोपनिषद का विषय बड़ा गूढ़, गंभीर और गहन है और इस वजह से इसकी जो संरचना है वो गुरु शिष्य वार्ता के रूप में रची गई है। अब इस गुरु शिष्य वार्ता में हमने देखा कि पिछले सत्रों में हमने चर्चा की कि शिष्य गुरु से वही सारे प्रश्न कर रहा है जो प्रश्न आम तौर पर उपनिषद के जिज्ञासु विद्यार्थियों को या वेदों के पाठियों को अक्सर तंग करते हैं। जो प्रश्न उनके मन में उमड़ते घुमड़ते हैं वही प्रश्न शिष्य के माध्यम से गुरु से पूछे गए हैं। जैसे कि गुरु डायरेक्ट जवाब न देकर सांकेतिक रूप में शिष्य को प्रथम खंड में वो सारे मार्ग जो ब्रह्म तक नहीं पहुंचा सकते उनका ज्ञान देते हैं, जिसको मैंने आपको पिछले सत्र में बताया कि अंग्रेजी में हम उसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं कि किन माध्यमों से आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते, तो उन माध्यमों पर निर्भरता व्यर्थ है। क्योंकि आप अगर उन माध्यमों पर निर्भर होकर ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो मार्ग में कहीं विचलित हो जाएंगे, डिसल्यूशन्ड हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। इस वजह से प्रथम खंड में केनोपनिषद के गुरु तमाम तरह से सांकेतिक रूप में शिष्य को बताते हैं कि किन मार्गों के माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता है और शरीर के जितने अंग प्रत्यंग इंद्रियां हैं उनकी एक लिमिटेशन है। हमारे भौतिक दृष्टि की एक सीमा है, उस मर्यादा के बियॉन्ड हम अपने भौतिक चक्षुओं से दृश्य नहीं देख सकते। हमारे श्रवण की एक सीमा है, हम एक स्टेज के बियॉन्ड की दूरी की बात नहीं सुन सकते, आवाज नहीं सुन सकते। हमारे मन की भी एक सीमा है। ये सारी चीजें शिष्य को गुरु बताते हैं। वाणी की सीमा है, आप वाणी के प्रयोग से ब्रह्म को का आवाहन एक सीमा तक ही कर सकते हैं। इन सांकेतिक भाषाओं से समझाते हुए जब शिष्य को बात सिर्फ इतनी समझ में आती है कि इन माध्यमों से जो कुछ अब तक वेदों और उपनिषदों को उसने जाना है वो पर्याप्त नहीं है, तो द्वितीय खंड में शिष्य इस बात को स्वीकार करते हुए गुरु से कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं माना कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, किंतु जितना कुछ मैंने अध्ययन, चिंतन, मनन, पठन पाठन किया है उसके माध्यम से यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना है। तो एक प्रकार से यह कहना उपयुक्त होगा कि मैं ब्रह्म को जानता भी हूं, पर उस जानने की विलक्षणता इतनी है कि ऐसा महसूस होता है कि मैं उन्हें नहीं जानता।
और जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं नहीं जानता, तो मुझे लगता है नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूं। तब तृतीय खंड में गुरु कहते हैं, द्वितीय खंड में ही गुरु कहते हैं कि जो कुछ तुमने जिन भी माध्यमों से, तप से मन को एकाग्र करके ब्रह्म को जितना कुछ जाना है, वो जानना पर्याप्त तो नहीं है, किंतु इतना अवश्य है कि वह जानना मीमांसा के योग्य है। इसके पश्चात तृतीय खंड में गुरु शिष्य को एक कथा सुनाते हैं, उसके माध्यम से ब्रह्म को जानने और ब्रह्म की शक्ति को न समझने के अहंकार से देवताओं तक का जो परिणाम हुआ, उसकी कथा गुरु सुनाते हैं। इस कथा पर भी हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि जहां पर असुरों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब देवता उस दंभ में, उस दर्प में स्वयं को विजयी समझकर, स्वयं को यह समझकर कि उन्होंने देवताओं पर, असुरों पर विजय प्राप्त की है, हर्षोल्लास में जब एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसी समय उस स्थान पर एक विशालकाय यक्ष प्रकट होता है। उस यक्ष की आकृति, विशालता को देखकर देवता चकित रह जाते हैं। वे उसका ओर छोर नहीं समझ पाते। भौचक होकर वे उस यक्ष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उस यक्ष का परिचय जानने के लिए देवता अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अग्निदेव को नियुक्त करते हैं और अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं और वेदों के जानकार हैं, क्योंकि बिना अग्नि के ना कोई हवन होता है, ना होम होता है, ना पूजन होता है। आपके समक्ष ही सारे मंत्रोच्चार होते हैं। आप वेदों के ज्ञाता हैं, तो आप जाकर इस यक्ष का परिचय प्राप्त कीजिए और उसके प्रकट होने का उद्देश्य हमें आकर अवगत कराइए। अग्नि देवता अपने ही गुरूर में, अपने घमंड में, अपने दर्प में दौड़कर उस यक्ष के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। यक्ष अग्निदेव को देखकर अग्निदेवता से उनका परिचय पूछता है, तो अग्निदेव बड़े घमंड से ये बात कहते हैं कि अरे, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता। मैं अग्निदेव हूं और मेरा ही दूसरा नाम जात वेदा है। मैं समस्त वेदों का ज्ञाता हूं। तुम ऐसे कौन हो जो मुझे नहीं जानते। यक्ष पूरी विनम्रता से उनसे कहता है कि अच्छा, आपका नाम मुझे पता चल गया, किंतु आपका सामर्थ्य क्या है, आप काम क्या करते हैं। अग्निदेव और भौचक हो जाते हैं और चकित हो जाते हैं। ये कौन प्राणी है जो अग्नि को नहीं पहचानता, अग्नि के सामर्थ्य को नहीं जानता। तब अग्निदेव बड़े घमंड से कहते हैं कि इस पृथ्वी पर चाहे जो कुछ हो, मैं उसे पल भर में भस्म करने का सामर्थ्य रखता हूं। उनके इस दंभ भरी वाणी को सुनकर यक्ष उनके सामने सूखे घास का एक तिनका रखता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे अग्निदेव, हे जातवेदा, कृपा करके इस तिनके को भस्म कर दीजिए। अग्निदेव हंसने लगते हैं कि ये क्या बचकानी चुनौती है। जब मैं कह रहा हूं कि इस विश्व के, इस पृथ्वी पर जो कुछ है उसे मैं पल भर में भस्म कर सकता हूं, तो इस घास के तिनके की क्या औकात है। अग्निदेव
पूरा जोर लगा लेते हैं, किंतु उस घास के तिनके को जला नहीं पाते। वे समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। उस घास का तिनका जलाने का सामर्थ्य नहीं बचा अग्निदेव में। बड़े लज्जित हो जाते हैं, शर्मिंदगी से भरे, बिना आंखें ऊपर उठाए, बिना यक्ष से एक भी और शब्द बोले, वे निराश लौटकर देवताओं की सभा में आकर उन्हें बताते हैं कि वे यक्ष का परिचय प्राप्त नहीं कर सके, ना ही उसके प्रकट होने का उद्देश्य जान सके। देवताओं को बड़ा आश्चर्य होता है कि अग्निदेव जैसा सामर्थ्यवान एक घास के तिनके को नहीं जला पाया, एक यक्ष का परिचय नहीं प्राप्त कर सका। बड़े आश्चर्य का विषय है। किंतु यक्ष का परिचय तो जानना ही है, तो सारे देवता मिलकर वायुदेव को नियुक्त करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे वायुदेव, आप श्रेष्ठ देवता हैं, सामर्थ्यवान हैं, आपके ही वजह से पृथ्वी पर चर अजाचर लोग जीवित हैं, प्राणवायु के आप संचालक हैं। कृपया जाकर हमारी तरफ से यक्ष का परिचय प्राप्त कीजिए और हमें अवगत कराइए कि उनके प्रकट होने का उद्देश्य क्या है। वायुदेव सगर्व उठकर सभा से दौड़कर यक्ष के पास पहुंचते हैं। उनको देखकर यक्ष पुनः प्रश्न करता है कि हे देवता, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। गर्व से भरे हुए वायुदेव कहते हैं कि अरे, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं हूं वायुदेव और मेरा ही नाम मातृश्वा है। यक्ष विनम्रता से उनसे पूछता है कि हे वायुदेव, मैं आपका परिचय प्राप्त कर चुका हूं, आपका नाम जान चुका हूं, कृपया करके मुझे अपने सामर्थ्य से परिचित कराइए। वायुदेव अट्टहास करते हैं और गर्व से कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता? हे यक्ष, मेरे सामर्थ्य के बारे में प्रश्न करना ही अनुचित है। मेरा सामर्थ्य तो वो है कि इस पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को मैं आकाश में उड़ा सकता हूं। मैं अपनी पर आ जाऊं तो तूफान ला सकता हूं। यक्ष पूरी विनम्रता से उनसे उनके सामने भी घास का सूखा तिनका रख देता है और प्रार्थना करता है कि हे वायुदेव, हे मातृश्वा, कृपा करके इस तिनके को हवा उड़ा दे। वायुदेव गर्व से भरे हुए थे, दंभ था, दर्प था, घमंड था, अहंकार था। हंसने लगते हैं, क्या है, जब मैं पृथ्वी पे बड़ी बड़ी चीजों को आकाश में उड़ा सकता हूं, ये घास का तिनका एक ऐसी बचकानी चुनौती है। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो ये लो सही। किंतु वायुदेव को आश्चर्य तब होता है कि पूरे सामर्थ्य के पश्चात भी वे घास के तिनके को टस से मस नहीं कर पाते। बेहद लज्जित हो जाते हैं, शर्मिंदगी से भर जाते हैं। बिना आंख उठाए, बिना एक शब्द बोले लौटकर देवताओं की सभा में आकर अपना असमर्थ, अपना फेल्योर बताते हैं कि मैं उस यक्ष का परिचय प्राप्त नहीं कर सका, ना उसके प्रकट होने का उद्देश्य जान सका। देवताओं को बेहद आश्चर्य होता है कि आखिर इतने श्रेष्ठ देवता, ऐसा क्या है उस यक्ष में कि परिचय भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ होकर लौट रहे हैं। अब सारे देवता मिलकर देवताओं के राजा इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हे देवादिदेव इंद्र, अब इस कार्य को आप ही संपन्न कर सकते हैं। अब सिर्फ आप में ही यह सामर्थ्य है कि जाकर यक्ष का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र सहमत हो जाते हैं, किंतु गर्व से भरे हुए मुस्कुराते हुए उठते हैं और बड़े घमंड से वायुदेव और अग्निदेव की तरफ देखते हैं कि
इतना छोटा सा काम तुम श्रेष्ठ देवता नहीं कर पाए, और मुझ राजा को एक परिचय प्राप्त करने जाना पड़ रहा है। पूरे गर्व से वे यक्ष के सामने दौड़ कर जाते हैं, किंतु इससे पहले कि वे यक्ष से कुछ बात कर पाए, यक्ष उनसे कुछ पूछ पाए, यक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इंद्र चारों ओर भौचक निगाहों से देख रहे हैं कि अरे इतना विशालकाय यक्ष पल भर में कहां विलुप्त हो गया। जब वो चारों तरफ उस यक्ष को ढूंढ रहे हैं, तभी वहां पर एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है और उसमें उमा देवी प्रकट होती है। देवाधिदेव इंद्र उमा देवी को देखकर प्रणाम करते हैं, कहते हैं, हे महादेव शिव की अर्धांगिनी उमा देवी, हे मां, हे देवताओं की पूजनीय, मेरा आपको शत शत नमन है, प्रणाम है। मैं यहां पर एक विशालकाय यक्ष का परिचय जानने के लिए आया था, उसके प्रकट होने का उद्देश्य जानने के लिए आया था, जिसके बारे में न अग्निदेव जानकारी प्राप्त कर सके, न वायुदेव। देवताओं के इतने श्रेष्ठ देव जहां असमर्थ हो गए, वहां मुझे स्वयं आना पड़ा है। तो हे माता, मेरी सहायता कीजिए। तब उमा देवी उन्हें बताती हैं कि हे देवाधिदेव इंद्र, जिसे तुम विशालकाय यक्ष समझ रहे हो, वही ब्रह्म का साक्षात स्वरूप था। वह ब्रह्म ही यहां पर प्रकट हुआ था। उस ब्रह्म के समक्ष ही पहले अग्निदेव फिर वायुदेव दंभ भरी वाणी में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, बिना ये जाने अपने सामर्थ्य का परिचय दे रहे थे कि वो सारा सामर्थ्य प्रदान करने वाले ब्रह्म स्वयं यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट थे। और जो तुम कह रहे हो कि वो उनका परिचय प्राप्त नहीं कर सके, वो एक घास के तिनके को जला नहीं सके, ये प्रमाण है कि यदि ब्रह्म अपना सामर्थ्य देवताओं से भी विड्रॉ कर ले, तो कितने सामर्थ्यहीन देवता बन जाएंगे। ये जानकारी पाकर इंद्र यक्ष के प्रकट होने का उद्देश्य उमा देवी से पूछते हैं कि हे माता, यह तो मैं जान गया कि ब्रह्म स्वयं साक्षात यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि उनके प्रकट होने का उद्देश्य क्या है। चतुर्थ खंड केनोपनिषद का वार्ता को आगे बढ़ाते हुए उमा देवी इंद्र को अवगत कराती हैं कि हे देवाधिदेव इंद्र, तुम लोगों ने असुरों पर जो विजय प्राप्त की, तो तुम्हें यह भ्रम हो गया कि यह विजय तुम्हारी है। तुम इस भ्रम में विजयोत्सव हर्षोल्लास में इतने मगन हो गए कि तुम अपनी विजय के मूलभूत कारण को ही भूल गए। तुम यही भूल गए कि तुम्हारी विजय के पीछे जिसका सामर्थ्य है, ये विजय उसकी है, तुम्हारी नहीं। ये विजय उस ब्रह्म की इच्छा है, ये विजय उस ब्रह्म का सामर्थ्य है, ये विजय तुम्हारी नहीं, उस ब्रह्म की है। तो ये जो भ्रम तुमने पाल लिया,
ये जो दंभ तुम्हें आ गया, सत्य का परिचय कराने के लिए, सत्य से तुम्हें अवगत कराने के लिए ब्रह्म यहां पर स्वयं यक्ष के रूप में प्रकट हुआ और एक छोटे से प्रमाण से यह सिद्ध कर दिया कि यदि तुम घास का तिनका जलाने और उड़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते, यदि ब्रह्म न चाहे तो तुम्हारा सामर्थ्य शून्य है। असुरों पर विजय प्राप्त करना तो दूर, तुम तो घास का एक तिनका भस्म करने का सामर्थ्य नहीं रखते, तुम घास के एक सूखे तिनके को उड़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते। तो किस बात का गुमान लिए बैठे हो? किस बात का दंभ है? किस बात का अहंकार है? इंद्र उमा देवी की इस वाणी को सुनकर बेहद लज्जित हो जाते हैं। सारा भ्रम टूट जाता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे उमा देवी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्षमा मांगते हैं। वे समझ जाते हैं कि ब्रह्म ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए प्रकट होकर भी उन पर कृपा की है। इस प्रकरण से संदेश क्या है? केनोपनिषद के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से बात जो आत्मसात करने योग्य है, समझने योग्य है, वो क्या है? मर्म ये है कि जिन देवी देवताओं की पूजा करते मनुष्य थकता नहीं है, जिन देवी देवताओं के पूजा अर्चन प्रसाद चढ़ा चढ़ा के दुनिया भर की मिन्नतें करता है, प्रार्थनाएं करता है, अपनी इच्छाओं की पोटली ले जाके उनके चरणों में रखता है कि हे देवता, मेरा ये कार्य करा दो, ये सिद्ध करा दो, वो सिद्ध करा दो, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। जब उन देवताओं का सामर्थ्य ब्रह्म के समक्ष नगण्य है, शून्य है, सामर्थ्यहीन है, तो मनुष्यों की तो गिनती क्या है। और दुर्भाग्य देखिए कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य इतने दर्प और अहंकार से भरा हुआ है कि हर छोटी चीज में वो स्वयं को कर्ता समझ लेता है। चलते फिरते आदमी की वाणी में आप सुनेंगे, ये काम मैंने कर दिया, ये मैंने हो गया, मैं हूं जो ये कर रहा है, मैं ना होता तो ये ना होता, मैं ही तो हूं। तो मर्म ये है कि केनोपनिषद ये संदेश दे रहा है कि इस मैं से बाहर निकलो, तुम हो ही नहीं कुछ। अरे जिन देवताओं की मिन्नतें करते हो वो देवता ब्रह्म के समक्ष कुछ नहीं, तो तुम कौन हो? और आज तो साइंस ने यह प्रूव किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, पृथ्वी का साइज राई के दाने के बराबर है। उस पृथ्वी का साइज यदि राई के दाने के बराबर है, तो उस पृथ्वी के कई खंडों में बटा हुआ एक देश, उस देश के कई खंडों में बटा हुआ एक राज्य, उस राज्य को कई खंडों में बांटकर आपका शहर, गांव, उस गांव का कई खंड में बटा हुआ आपका मोहल्ला, उस मोहल्ले में छोटा सा आपका घर, और उस छोटे से घर के किसी कमरे में आप, क्या साइज है आपका? किंतु ईगो का साइज तो ब्रह्म से बड़ा है। खुद का असेसमेंट नहीं है कि
यदि पृथ्वी का साइज राई के दाने से के बराबर है, तो मैं तो नगण्य, मैं तो माइक्रोस्कोप से भी दिखने वाली एंटिटी नहीं हूं। लेकिन ऐसे मनुष्य की ईगो देखिए, ब्रह्मांड से बड़ी है। वो प्रत्येक कार्य में स्वयं को आगे रखता है। मैंने कर दिया, मैं हूं तो है। उसका अहंकार इतना बड़ा है कि वो समझता है कि वो न होता तो शायद पृथ्वी का संचालन न होता। हर छोटी बात पर स्वयं को आगे करता है। ये रियलिस्टिक असेसमेंट ही नहीं होता कि तो क्षण भंगुर है, नगण्य है। शायद माइक्रोस्कोप की पूरे क्षमता के बावजूद शायद दिखने लायक भी नहीं है। तो सारा मैसेज ये है कि स्वयं का रियलिस्टिक असेसमेंट करो, स्वयं को उस ब्रह्म पर सरेंडर करो। ये जानो कि तुम कुछ नहीं। और इस बात का एहसास उमा देवी के वचनों से जब देवों के देव इंद्र को हुआ, तो सारा अहंकार जाता रहा। केनोपनिषद चतुर्थ खंड के द्वितीय श्लोक के पश्चात इस बात की घोषणा करता है कि यूं तो मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं देवता, किंतु देवताओं में श्रेष्ठ हैं अग्निदेव और वायुदेव, जिन्हें सबसे पहले यक्ष रूपी ब्रह्म के दर्शन हुए। बाकी देवताओं का तो वह भी सौभाग्य नहीं था। और आगे के उपनिषद घोषणा करता है कि वायुदेव और अग्निदेव से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं इंद्र, जिन्हें सबसे पहले ब्रह्म का परिचय प्राप्त हुआ उमा देवी के माध्यम से। उस यक्ष रूपी आकार के रूप में जब ब्रह्म प्रकट हुए हैं, तो वायुदेव और अग्निदेव दर्शन तो कर पाए, किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, परिचय प्राप्त नहीं कर पाए। अग्नि और वायु से ज्यादा श्रेष्ठ इंद्र हैं, इसीलिए वे राजा हैं, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रह्म का परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य इंद्र को प्राप्त हुआ। आगे के उपनिषद कहता है, आगे के 2 श्लोकों में ब्रह्म को प्राप्त करने के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक मार्ग बताता है। वह यह घोषणा करता है कि ब्रह्म को प्राप्त करना ऐसा है जैसे मानो पलक का झपकना। पलक का झपकना इतनी इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी है कि किसी के पास इसकी गिनती नहीं होती कि एक दिन में कितनी बार पलक झपक ली। कोई मनुष्य नहीं जानता इस बात। इतनी इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी है, बट ऑटोमेटिक एक्टिविटी है। पलक को झपकने के लिए आपको प्रोएक्टिवली कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, and it happens so automatically that you don't even realize that it is happening. इसी प्रकार ब्रह्म के दर्शन है, इसी प्रकार ब्रह्म का प्रकट हुआ है। मनुष्य मात्र को स्वयं को एकाग्र करना है। ब्रह्म के दर्शन की अभिलाषा न तो इंद्रियों के वश में है
न इस भौतिक शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्षमता के वश में है, न अंतःकरण के वश में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से ब्रह्म को प्राप्त करना असंभव है। ये प्रथम खंड आपको स्पष्ट कर चुका है। ये तो कब होगा इसका एहसास भी आपको नहीं होगा। जैसे पलक झपकना ऑटोमेटिक एक्टिविटी है, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, it is under the control of some other power. When it is happening, you're not even realizing. और इसीलिए केनोपनिषद यह भी घोषणा करता है कि जिसने इस बात का अहंकार किया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, उसने ब्रह्म को नहीं जाना। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो इस बात को नहीं जानता कि उसने ब्रह्म को जाना है, वही ब्रह्म को जानता है, क्योंकि ये तो बड़ा ऑटोमेटिक है। जैसे आप पलक नहीं झपकाते, पलक झपकती है और आप एहसास भी नहीं कर पाते कि पलक झपक गई। इसी प्रकार ये ब्रह्म की इच्छा पर निर्भर है। जैसे आसमान में बादल के गरजने के बाद बिजली चमकती है, किंतु चमकती हुई बिजली के दर्शन आप करने से पहले बिजली बुझ जाती है। आप आसमान पर टकटकी लगाए, आंख लगाए बैठे रहिए घंटों, आपकी इच्छा से बिजली नहीं चमकेगी, वो तो चमकेगी और इससे पहले कि आप दर्शन कर पाए बुझ जाएगी। ये ऑटोमेटिक एक्टिविटी है which is beyond your control. So the message is that there are several things in this world which are happening which are beyond your control. You simply have to realize it. You have to accept this fact that things are beyond my control. मन में इच्छाएं बेहद बहुत सारी हैं। हम चाहते बहुत कुछ है। हम भगवान से शिकायत भी करते हैं कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे ये भुगतना पड़ रहा है, मेरे मन का क्यों नहीं हो रहा, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही। हम ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हमारे चाहने से, हमारी इच्छा से कुछ गवर्न नहीं हो रहा है। जिसकी इच्छा से, जिसके चाहने से गवर्न हो रहा है, हमें यह विश्वास भी नहीं है कि वो इच्छा हमारी बेहतरी के लिए है, वो सर्वोपरि है। वही इच्छा हमारी इच्छा बन जाए, वो सामंजस्य हम बैठा लें। यदि ब्रह्म की इच्छा है, यदि प्रभु की इच्छा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये बात अगर हम स्वीकार कर लें, हम सामंजस्य बैठा लें, तो मन के सारे दुविधा, सारे फ्रस्ट्रेशंस, सारे एजिटेशंस automatically will be set at rest, because we have accepted the fact that things are beyond our control. We are nobody to control the happening of things. We are nobody to decide what must happen and what must not happen. We are simply insignificant spoke in the wheel of the divine desire. And why we are insignificant? Because यदि आपने साइकिल का व्हील का फ्रेम देखा हो जिसमें मल्टीपल स्पोक्स होते हैं, उनमें से हर एक स्पोक को यदि ये गुमान हो जाए कि ये पूरा व्हील मुझ पर ही टिका है, और यदि वो स्पोक टूट जाए तो क्या व्हील को फर्क पड़ता है? वो व्हील वैसे ही सर्कुलेट होता है। चंद स्पोक से बना व्हील में से एक स्पोक टूट जाने पर व्हील नहीं रुकता, तो हम तो इस पृथ्वी पर
लाखों करोड़ों प्राणियों की तरह के स्पोक में से एक स्पोक हैं, और हम ये असेसमेंट ही नहीं कर पा रहे कि वी आर सो इनसिग्निफिकेंट. वी फील as if the entire divine design of the world is dependent on us. We are the ones who are controlling. और केन उपनिषद हमें इस भ्रम से बाहर लाता है. अगले श्लोक में आध्यात्मिक रूप से ब्रह्म को प्राप्त करने की जो धारा केनोपनिषद हमें बताता है, वो कि स्वयं की व्याकुलता को कंट्रोल करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है समर्पण. पूर्ण एकाग्रता से यदि स्वयं को आप उस आध्यात्मिक शक्ति जिसका स्वरूप साकार आकार कुछ नहीं है किंतु वो है, उसके प्रति जब आप स्वयं को पूरी श्रद्धा से समर्पित कर देते हैं, तो ब्रह्म को जानने की, ब्रह्म को प्राप्त करने की, ब्रह्म के दर्शन की व्याकुलता धीरे 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 ऑटोमेटिकली सेटल होने लगती है. तुझ्यासाठी करणार आहोत करते ही जैसे ही आपके अंदर एक स्थायित्व, एक पॉइज, एक बैलेंस उत्पन्न होता है, आपके मन से तमाम तरह के आकर्षण ऑटोमेटिकली इवेपोरेट होने लगते हैं. और समस्त आकर्षणों से दूर जब एकाग्र मन से व्याकुलता समाप्त होकर जब एक चित्त होकर बैठते हैं, वही ब्रह्म ज्ञान है. आपके बिना जाने कब ब्रह्म के दर्शन होंगे, ये एहसास भी आप नहीं कर सकते. इसी बात को केनोपनिषद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जिन्हें भी, जिन ज्ञानी पुरुषों को, जिन ऋषियों को, जिन मुनियों को वो उपलब्धि हो गई, फिर उनके सामने राजे महाराजे भी नतमस्तक होते थे, क्योंकि उन्हें न राज्य का वैभव, न अकूत संपत्ति, न समस्त राज्य कुछ भी प्रभावित नहीं करता. ये जो स्वयं पर विजय है, यही ब्रह्म ज्ञान है. क्यों ऐसा होता था कि कभी खड़ाऊ पहने, कभी नंगे पैर, अंग पर चंद्र वस्त्र, किंतु सारी संपदा वैभव से ओतप्रोत राजा उस ऋषि के चरणों में नतमस्तक होता था, क्योंकि वो जानता था कि जिस ब्रह्म का ज्ञान इन्हें है, उसके समक्ष मेरा ये सारा वैभव क्षणभंगुर है, एक पल का है. मैंने पिछले सत्र में पांडवों के द्वारा अहंकार की कथा को आपको सुनाया था, जिसे बर्बरीक ने स्पष्ट किया. इसी अहंकार की यह कथा भी आगे आती है कि कैसे जब भीम को अपने बल का अहंकार हो गया, जब कृष्ण के बड़े भाई बलराम को अपने गदा युद्ध की सर्वश्रेष्ठता का अहंकार हो गया, जब अर्जुन को अपने गांडीव के द्वारा चलाए हुए बाणों पर अहंकार हो गया, तब कृष्ण ने इन महारथियों के अहंकार को चूर करने के लिए किसका आवाहन किया? शायद आपको न पता हो कि कृष्ण ने हनुमान जी का आवाहन किया.
हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, प्रभु आपका आदेश है, मैं प्रकट हुआ हूं, क्या आज्ञा है? कृष्ण ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे बड़े भाई बलराम जी को गदा युद्ध में बहुत अहंकार हो गया है, भीम को अपने बाहुबल पर बेहद अहंकार हो गया है, अर्जुन को अपने गांडीव और धनुर्विद्या पर अहंकार हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इनके उन अहंकारों को चूर चूर कर दो। हनुमान जी भी हनुमान जी थे, मुस्कुराए और कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उनके सामने एक शर्त रख दी। बोले, प्रभु आपकी आज्ञा है, पालन तो करनी पड़ेगी, किंतु मेरी एक शर्त है। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, बोलो क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो आप अपने त्रेता युग के स्वरूप में दर्शन दें, मेरी युगों युगों की चिर प्रतीक्षा को, उस प्यास को बुझाएं, मुझे तो मेरे प्रभु राम के रूप में आप दर्शन दें तो मैं ये पूरा कार्य करूं। कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया, राम के रूप में प्रकट हुए, उन्हें आदेश दिया। तब कथा ये कहती है कि वनवास के दौरान भटकते भटकते अर्जुन रामेश्वरम के तट तक पहुंच गए और वहां बैठे तपस्वी के रूप में हनुमान जी को बिना पहचाने उन्होंने राम सेतु का उपहास करना शुरू किया। तपस्वी के रूप में बैठे हनुमान जी अर्जुन से पूछने लगे कि हे धनुर्धारी, इस राम सेतु को देखकर तुम इतना उपहास क्यों कर रहे हो? अर्जुन बोले, मैंने सुना था राम ने यह पुल लंका जाने के लिए बनवाया था वानर सेना से। अरे राम तो इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, उनको वानर सेना के मदद की जरूरत क्यों पड़ी? ये पत्थरों का पुल बनवाया क्यों? अरे उनकी जगह मैं होता तो अपने इस धनुष से बाणों का ब्रिज बना देता, बाणों से यहां से लेकर लंका तक पुल बना देता और सेना पार उतर जाती। ये सब इतना पत्थर वत्थर और बंदरों भालुओं को इकट्ठा करके ये सब राम को क्या शोभा देता? इसलिए मुझे हंसी आ रही है और इस पुल का मैं उपहास कर रहा हूं। वो नहीं जानता था कि सामने हनुमान जी हैं, तपस्वी के रूप। हनुमान जी ने कहा, हे धनुर्धारी, क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? राम तो नहीं बना पाए तीरों का बाणों का पुल, क्या तुम बना सकते हो ऐसा पुल जिस पर सेना पार उतर जाए? अर्जुन बोला, अरे क्षण भर में, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। तपस्वी के रूप में हनुमान जी ने अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा, क्या तुम्हारा पुल मेरा वजन सह पाएगा? अर्जुन बोला, अरे पूरी सेना पार कर जाएगी, इतना मजबूत पुल बनेगा। हे ब्राह्मण देवता, आप तो क्या है? हनुमान जी ने कहा, ठीक है फिर बनाओ। अर्जुन ने बाणों का पुल बना दिया और कहते हैं कि अर्जुन की अनुमति लेकर हनुमान जी ने कहा कि क्या मैं पार करने का प्रयास करूं? अर्जुन ने कहा, अवश्य। किंतु हनुमान जी के अंगूठे का स्पर्श भी वो पुल झेल नहीं पाया, चरमरा कर टूट गया। अर्जुन हतप्रभ हो गया, ऐसा कैसे हुआ? उसकी ईगो ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। यही केन उपनिषद बताता है कि हमारी ईगो इतनी बड़ी होती है
कि हम स्वयं को ये मानने लगते हैं कि हम ही हैं। अर्जुन ने कहा, क्षमा कीजिएगा, शायद जल्दी में कमजोर बन गया, मैं दोबारा बनाता हूं। हनुमान जी ने कहा, दोबारा प्रयास कर। दोबारा बनाया, दोबारा टूट गया। अर्जुन इतना लज्जित हो गया कि उसने कहा कि इस बार अगर पुल मैंने जो बनाया अगर वो टूट गया तो मैं स्वयं को अग्नि को समर्पित इसी तट पे कर दूंगा और भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा। पुल फिर टूट गया। अर्जुन लज्जित होकर अग्नि को समर्पण के लिए, आत्मदाह करने के लिए स्वयं को आगे बढ़ा। तभी वहां कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? लज्जा से भरे अर्जुन ने कृष्ण को बताया कि मैं एक ब्राह्मण के अंगूठे को झेल पाने लायक पुल नहीं बना पाया। तब कृष्ण ने ब्राह्मण का परिचय बताया कि ये ब्राह्मण नहीं, ये हनुमान जी हैं, और जिन राम से सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं को समझ रहे हो, वो राम क्या चाहते तो धनुष बाण से पुल नहीं बना सकते थे, किंतु उनमें वो अहंकार नहीं था। वो मनुष्य मात्र से, प्राणी मात्र से वानर को ये प्रिविलेज देना चाहते थे कि तुम जो पुल बनाओगे उसे मैं पार करूंगा, मैं जो पुल बनाऊंगा उसे तुम पार नहीं करोगे। ये फर्क है राम में और अर्जुन में। अर्जुन का भ्रम टूट गया। इसी प्रकार भीम के रास्ते में हनुमान जी सिर्फ पूंछ रखकर लेटे थे। बूढ़े वानर बनकर भीम ने उनको चुनौती दी कि हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। हनुमान जी बोले, बूढ़ा वानर हूं बेटा, पूंछ हटा दो और चले जाओ। भीम सारे प्रयास से पूंछ हटा नहीं पाए। और तीसरा, बलराम जी के अहंकार को दूर करने, द्वारिका की वाटिका को उजाड़ने हनुमान जी पहुंच गए। प्रहरियों ने जब खबर दी तो क्रोध से भरे बलराम गदा लेकर पहुंचे कि हे वानर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कृष्ण की द्वारिका की वाटिका का नष्ट करो। वानर ने कहा, मैं तो भूखा हूं, वानर हूं, फल खा रहा हूं। दंड देने के लिए गदा जब बलराम ने उठाई तो हनुमान ने भी अपनी गदा उठा ली। और फिर वही हुआ कि बलराम सारे प्रयास के बावजूद हनुमान जी का स्पर्श तक नहीं कर सके। ये सारा जो प्रपंच कृष्ण ने रचा, वो क्यों रचा? सिर्फ इसलिए कि ऐसे ऐसे महारथियों को यदि दंभ हो तो उनका दंभ कर चूर करना भी आवश्यक था। कृष्ण जानते थे कि ये सारे लोग सहृदय लोग हैं, श्रेष्ठ हैं, अपनी अपनी विद्या के सर्वश्रेष्ठ महारथी हैं, किंतु यदि दंभ और अहंकार से भर गए तो स्वयं की प्रतिभा नष्ट कर देंगे। एक दोहा है कि पुरुष वीर नहीं होत है, पुरुष वीर नहीं होत है, वीर होत समय होत बलवान। पुरुष वीर नहीं होत है, समय होत बलवान। रानी भील ले उड़े, वही अर्जुन वही बाण। कहते हैं कृष्ण के देहावसान के पश्चात कृष्ण की समस्त रानियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए द्वारका से हस्तिनापुर ले जाने के लिए अपनी सुरक्षा में अर्जुन निकले। लेकिन रास्ते में उन सारी रानियों को भीलों ने अपहरण कर लिया और अर्जुन को गांडीव और तीर धनुष होने के पश्चात भी पराजित कर दिया। किन्होंने? भीलों ने। वही अर्जुन जिनके बाणों से भीष्म पिता जैसा महारथी
शरशैया पर लेट गया। वही अर्जुन जिसने कर्ण को पराजित कर दिया। उसे किसने पराजित कर दिया? ऑर्डिनरी आदिवासी भील उसके सामने से सारी रानियों का अपहरण कर कर ले गए। पराजित अर्जुन लज्जित, हताश, निराश, अकेला हस्तिनापुर पहुंच गया। ये क्या प्रमाणित करता है कि पुरुष वीर नहीं होत है, समय होत बलवान। भील रानियां ले उड़े, वही अर्जुन, वही बाण, वही गांडी, वही बाण। देखो समय बदला तो भीलों द्वारा पराजित। इस बात को समझना आवश्यक है। ये डिवाइन डिजाइन है where we are insignificant and this is the beauty of केनोपनिषद। इन कथाओं के माध्यम से मैंने उदाहरण देकर ये बात समझाने का प्रयास किया है कि केनोपनिषद किस विषय वस्तु से आपका परिचय करा रहा है। केनोपनिषद क्या बताने का प्रयास कर रहा है। केनोपनिषद आपके अस्तित्व की नगण्यता को उजागर कर रहा है। ये केनोपनिषद है जो आपको ब्रह्म के परिचय के मार्ग से अवगत करा रहा है और किन मार्गों से आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते उन मार्गों की असमर्थता से भी अवगत करा रहा है। इतना गूढ़ विषय वस्तु इस केनोपनिषद का है